उनको भी थाह मिल गई। राजा जनक तैरते तैरते थक गए थे। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे ही धनुष टूट गया तो राजा लोग सब श्रीहीन हो गए, यानी निस्तेज हो गए, उनका तेज समाप्त हो गया, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। आए थे बड़े बड़े विचार करके, बड़े अहंकार लेकर के, बड़ा भारी अपना बल का दिखावा लेकर के, लेकिन राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सभी राजा लोग श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए। जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है, कितने भी दीपक दिन में जला के रख दो, उनका कैसा अस्तित्व रहेगा। अभी तो बिजली का युग है, सारे विश्व की बिजली को जलाओ तो, और जब मई जून का सूरज निकल रहा हो तो देखो बिजली कैसी लगेगी, तेजहीन लगेगी। दिखेंगे बल्ब जल रहे हैं, पर लेकिन वो जले हुए भी प्रकाशहीन होंगे, उनका प्रकाश नहीं होगा, उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो बंधुओं, जैसे ही भगवान राम ने वहां धनुष को तोड़ दिया तो श्रीहत भये भूप धनु टूटे। सभी राजा लोग धनुष के टूटते ही श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए। जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिन के होने पर दीपों की छवि नष्ट हो जाती है। बंधु फिर बात आ गई वहीं जानकी जी के पास। जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई। बढ़िया चौपाई लगती, तैरते हुए थक गए थे, था मिल गई। राजा और निस्तेज हो गए, जैसे दिवस में दीपक का छवि नष्ट हो जाती है। अब सीय सुख है बरनिए के ही भांति। बोलो किस तरह से, उस समय पर विकलता का कौन वर्णन करता, जब राम जी धनुष के पास खड़े हैं, सीता जी और सारा समाज चित्र लिखे से देख, सब लोग देख रहे हैं, देखिए धनुष को, कहा ये उठा पाएंगे, उठा पाएंगे, ये धनुष को उठाएंगे। कितने संदेह, सबका सब वजन भार आकर के उस धनुष पर रखा था। तब उसलिए व्याकुलता थी कितनी, कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब क्या है, सीय सुख ही बरनिए के भांति। बंधुओं, 2 क्षण पहले व्याकुलता का वर्णन नहीं हो सकता था, और 2 क्षण के बाद प्रसन्नता का वर्णन नहीं हो सकता। ये प्रभु की लीला है बंधुओं, पता नहीं कहां से भाग्योदय हो जाए। बहुत अगर व्याकुलता में हो, आपका सब नष्ट भ्रष्ट होने जा रहा है, तो भी गज को भी एक तिल भर सूंड रह गई थी तो पार कर दिया था प्रभु ने। मैं भी उसी आशा में चलता हूं भाइयों। यदि राम पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो डूबने तो नहीं देंगे, किसी भी स्थिति में नहीं डूबने देंगे, पर छोड़ना मत उनको, पकड़े रहना, वो चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। तब सीता जी की 2 क्षण पहले व्याकुलता का वर्णन नहीं था, अब 2 क्षण के बाद उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीय सुख है बरनिए के भांति, जन चातकी पाए जल स्वाति। चातक एक पक्षी होता है बंधु, जिसको पपिया भी बोलते हैं। वो स्वाति नक्षत्र के सिवाय जल नहीं पीता है पूरे बरस। बोलिए कितनी प्यास उसको होती होगी, कैसा उसका जीवन होता होगा। और जिस समय स्वाति नक्षत्र का जल पड़ता है तो उस चातक चातकी को कितनी प्रसन्नता होती होगी, क्योंकि उसका जीवन है उसमें। तो बंधुओं, सीता जी के सुख का यहाँ पर वर्णन करते हुए यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, जन चातकी पाई जल स्वाति। जैसे स्वाति नक्षत्र का बरसात का जल जब चातकी के मुंह में गिरता है तो उसको जीवन मिल जाता है, इतनी आनंदित, इतनी प्रसन्न होती है। वैसे ही जैसे चातकी स्वाति नक्षत्र के जल को पाकर प्रसन्न होती है, वैसे ही जानकी जी का सुख इतना हो गया धनुष के टूटते ही कि वर्णन नहीं किया जा सकता। राम हे लखनो बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे।
राम जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं हम? धनुष तोड़ दिया, लक्ष्मण जी ने ही शुरुआत की थी। जब राजा जनक बोले तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? रघुवंश में जहां कोई हुई ते समाज कहे न कोई। जहां रघुवंशियों का समाज होता है वहां ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? अब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? शशि ही चकोर किशोर कुजैस। बड़े बड़े विचित्र पक्षी हैं बंधु, बड़े बड़े जलचर थरचर नवचर में ऐसे ऐसे जीव हैं जिनकी अरे मनुष्यों से भी ज्यादा प्रतिज्ञाकारी है। चकोर चकोरी जो होते, चकबा चकबी, वो रात को केवल चंद्रमा का दर्शन करते हैं, और जब चंद्रमा उगता है तो उनको इतना प्रिय लगता है, इतना प्रिय लगता है कि उसको एक टक होकर के देखते हैं। तो जैसे चकवी का छोटा बच्चा, चकोरी का छोटा बच्चा चंद्रमा की ओर एक टक, एक दृष्टि बना करके देख रहा हो। जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी अपनी जगह पर से राम जी को उसी तरह से देख रहे हैं, शशि चकोर किशोर को। जैसे चकवी का बच्चा जिस तरह से चंद्रमा को देखने लगता है, यहां राम जी को उसी भाव से उतने ही टकटकी लगा करके लक्ष्मण जी देखने लगे। सतानंद तबाय सुदीना, सीता गबन राम पह कीना। बंधुओं, धनुष टूट चुका है। जो प्रतिज्ञा थी राजा जनक की वो पूरी हो चुकी है। अब बात एक, जानकी जी अपनी वरमाला उसके गले में डाले जिसने धनुष को तोड़ दिया है। यही प्रतिज्ञा थी, यही स्वयंवर था, इसी का नाम धनुष यज्ञ था। तो बंधुओं, अब सतानंद उनके कुलगुरु हैं, पुरोहित है महाराज जनक के। जब ये क्रिया हो गई, धनुष टूट गया, तो सतानंद जी ने आज्ञा दे दी और सीता जी को कहा कि जाइए राम जी के गले में उस वरमाला को, जयमाला को पहना दीजिए। हमारे भारत में बंधुओं, भारत में क्या विश्व में वो लकीरें होती हैं गतानुगत कुलों के। आज भी जहां बच्चे बच्चियों के विवाह होते तो कहते जयमाला का समय हो गया। ये जयमाला शब्द यहां से ले लिया गया। सही में वो जयमाला नहीं है, वो वरमाला कही जाएगी। ये जयमाला वरमाला दोनों थी, क्योंकि यहां पर तो जय और विजय का, पराजय का भी सवाल था। कौन तोड़ता है कौन नहीं तोड़ता। यहां पर एक वो प्रतियोगिता थी, इसलिए यहां पर जय पराजय का सवाल था, इसलिए जयमाला भी थी। लेकिन जहां विवाह होता है तो सही में शुद्ध रूप से उसको वरमाला ही कहना चाहिए। वो सभी जयमाला नहीं हो सकती है, वहां पर कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है। जहां प्रतियोगिता हो वहां पर जयमाला कह सकते हैं, लेकिन सीधे रूप से वो वरमाला ही है। तो यहाँ पर सतानंद तब आय सुदीना, सीता गबन राम पै कीना। सीता जी राम की ओर को चल देती हैं। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगलचार, गबनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल चार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की तरह, गवनी बाल मराल गति, बाल हंसिनी, छोटी बाल बचपन की बच्ची हंसिनी की तरह उनकी चाल से जा रही हैं राम जी की ओर। उनके अंगों की अपार शोभा है, सुषमा अंग अपार। एक एक नख से लेकर चोटी तक उस शोभा का वर्णन नहीं किया। अपार मतलब जिसका पार नहीं, कोई गणना नहीं। इसलिए यहां कहा है कि सखियों के, सुंदर चतुर सखियों के साथ में मंगलाचार गाती हुई सखियां चल दी हैं, और जानकी जी राम जी की ओर को बाल हंसनी की गति से आगे को बढ़ रही हैं। इतनी अंग अंग की उनकी इतनी शोभा है जो अपार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बंधुओं, ये वरमाला तो राम जी के गले में कल ही पड़ेगी। एक दिन तो कम से कम उत्सव होना चाहिए। राम जी ने धनुष तोड़ा तोड़ा तोड़ा। तो बंधुओं, यहाँ पर सब मिल करके आज हम विराम करेंगे। उससे पहले जोर से राम जी की जय बोले। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।